सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। बंगाल में आप नंबर 1 पार्टी बन सकते हैं, ऐसे उन चुनावी रणनीतिकार की भविष्यवाणी है जो ममता दीदी के साथ भी काम कर चुके हैं, जो आपके साथ भी काम कर चुके हैं। अभी तो ये भविष्यवाणी है, लेकिन ये क्या संभव है? आपका गणित क्या कह रहा है? पिछली बार 18, इस बार कितनी? देखिए सुचेता जी, बहुत स्पष्ट है बंगाल की जो इस समय परिस्थिति है उसके अनुसार पूरी बंगाल की जनता जो है वो आशा लगाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। आप 2019 से पहले देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता था और हम दावे के साथ कहा करते थे कि हम जो है आधे सीट तक जीत जाएंगे। कोई मानता थोड़ी ना था हमारी बात को, लेकिन वही उसी बंगाल की जनता ने हमको 18 सीट दिया और इस बार निश्चित तौर से हम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। उसका सिर्फ रीजन कुछ विशेष नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां विकास के काम किए हैं और जो डेवलपमेंट जो उनके वहां की बंगाल की जनता को मिला है, और दूसरी तरफ जिस ढंग से ममता बनर्जी ने वहां के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले और वहां के लोगों महिलाओं के जो बलात्कार करने वाले और वहां भ्रष्टाचार करने वालों का जिस ढंग से संरक्षण कर रही हैं और जिस ढंग से उनका बचाव कर रही हैं सरकारी तौर पर, उससे बंगाल की जनता जो है पूरी तरह से क्षुब्ध है। आप संदेश खाली की घटना देखिए, संदेश खाली की घटना के कारण से आज बंगाल की माता बहनें जो हैं वो इतनी निराश हो चुकी हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है उसको बचाने के लिए पुलिस से, एसटीएफ से, मतलब किसी से भी लड़ जाना, किसी से भी भिड़ जाना, मतलब अजीब सी स्थिति है। आप न्यायालय का सम्मान नहीं करते, आप वहां पर कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, आप वहां पर जितने भी अन्य तुष्टीकरण की आप चरम सीमा पर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति में वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर से बंगाल की जनता इस बार बड़े बहुमत के साथ सपना देखा अधूरा रह जाएगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं। और पूरे बंगाल ने देखा है कि वहां किस ढंग से जो आप लाल लाल गुलाबी नोटें आप देख रहे थे इनके मंत्रियों से कि किस तरह से नोटें निकल रही थी, है ना, वो जो नोटें थी वो कहां की थी, किसकी है? वो तो बंगाल की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट के जो भरा गया है वो है। और वो सारी चीजें देखकर आज इनको शर्मा जी, संजय जी के पास जा रही हूँ एक बार। मुझे यही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, एनआईए पर हमला, उसके बाद एफआईआर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पहले ईडी पर हमला, फिर एनआईए पर हमला, और अब अगर ये आपके नंबर वहां गिरा देगा तो किसी को हैरानी नहीं होगी? देखिए सुचरिता जी, आप जोकर का जो शो होता है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है और ये शो अक्खा मन इंडिया में देखते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप 2021 में भी यही शो किए थे। आप बोला था बंगाल में 133 दीदी को मिल रहा है, हम बोला था 220, 216 मिल गया है। अरे मुंगेरी लाल का अगर हसीन सपना आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी को हम अभी यहां से बोल रहे हैं, सुन के रखिए, नॉट लेस देन 34 टीएमसी को मिलेंगे, नॉट मोर देन 39। मैं आपको बता दे रहा है 10 सीट में भारतीय 39 हो गया आपका, लड़ाई कर रहा है 10 सीट। सुन लीजिए, सुनिए ना, आप तो सुन के आपको जो अभी भविष्यवाणी करके जाएंगे चुनाव के दिन 4 तारीख। नहीं, भविष्यवाणी वो कर रहे हैं जिन्होंने आपके लिए भी जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी। हम आपको संजय जी, कौन है प्रशांत किशोर? मैं ये बोल रही हूँ, उन्होंने, उनकी भविष्यवाणी छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने आपके लिए भी जीत की इबारत लिखी थी ना, और वो पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। वो आपकी पार्टी की भी खामियां जानते हैं, वो बीजेपी की भी जानते हैं। नहीं, छोड़िए। प्रशांत किशोर अगर इतना बड़े आदमी हो जाते तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया है? अपना पार्टी बनाकर, हाँ ठीक है, उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप। किसी को खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? उन्हें दरकिनार कर दीजिए, बल्कि आपकी नेत्री नहीं करती है उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल में 39 आने वाली है। हाँ,
हम तो बोल रहे हैं 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी मेरे से फाइट करेंगे। संजय सरकार जी का ऑडियो ठीक नहीं है क्या? सुन लीजिए, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रानाघाट, आरामबाग, काती, तमलुक, पुरुलिया, विष्णुपुर, बांकुड़ा, इसमें भी हम 6 सीट जीत लेंगे। अगर नहीं जीता तो मैं आपको चैनल में आज के बता के जरा राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आप मेरे से कन्याकुमारी में कभी आकर मिल लीजिएगा। हम दिन का सपना नहीं देखता, मुंगेरीलाल का हसीन सपना नहीं देखता। रह गया NIA के पिछली सर मैं बस एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। पर्सपेक्टिव ये है कि 2014 उसके बाद 2019 वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। जब पिछली बार 18 सीटें आई तो किसी ने नहीं सोचा था, तब भी आप कहते थे यहां पर कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का। इस बार अगर नंबर 1 पार्टी बन गई तो ममता बनर्जी का क्या होगा, सवाल मेरा ये है। क्योंकि वहां पर अगर बीजेपी ने वो फुटप्रिंट्स बना दिए, वो पद चिन्ह। जोकर जैसे बात मत कीजिए। नहीं, ये क्या भाषा हुई? जोकर जैसे ये क्या भाषा हुई? सवाल का जवाब हम दे नहीं सकते। ये क्या भाषा हुई? मैं आपको कह दूं, आप जोकर लग रहे हैं। नहीं, ये क्या भाषा हुई संजय सरकार जी? ये क्या भाषा है? ये जोकर जैसे बात हमको अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई भाषा ही नहीं है। पहली बात मैं आपको बात करने की कोई तहजीब है क्या? सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा का क्या मतलब है? नहीं, इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको इस तरह बात करनी है, आपको शो में दिखाऊं, और आपकी बात सुनूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये भी बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। और अगर यही भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि पश्चिम बंगाल में आपका क्या होगा संजय सरकार जी। और अगर यही मैं आपको कह दूं कि आपका फ्रेम जोकर जैसा लग रहा है तो बहुत सारे मुझसे सहमत भी होंगे, ये भी बोल दूं आपको। बहुत सारे लोग शायद ताली भी बजा दें उस पर, ये भी बता दूं। खैर बहरहाल किशोर जी के पास जा रही हूँ, जरा एक सवाल पे जवाब लेने हैं। किशोर जी एक जवाब, नहीं, वो संगीत रागी हंस रहे हैं ना, वो इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत होंगे। जोकर का फ्रेम कौन सा है, जरा दिखा दीजिए। अच्छा, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। सुचेता, हाँ बोलिए के शर्मा जी बोलिए। एक शब्द कहना है मुझे मात्र। नहीं, मुझे आश्चर्य, देखिए क्या होता है जब लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं और सही बात बोलने के लिए विषय नहीं होते हैं तो वो इसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इतनी बौखलाहट क्यों है? जब आपने ये बताया, हम 2000 इसके पहले विधानसभा में 3 विधायक थे हमारे, हम बढ़ के 77 हो गए, हम 18 लोकसभा सीटें जीत गए, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बौखलाहट है, ये हताशा है, निराशा है। इसीलिए एंकर को अपशब्द बोलना ये इनकी मानसिकता बन गई है। यही एरोगेंट ममता बनर्जी के अंदर है। किसी को गाली बको, किसी को कुछ बोलो, किसी को अपशब्द बोलो, दंगा कराने की धमकियां दो, ये सब सारी चीजें जो है ये सब इसीलिए हो रही है। रामनवमी को लेकर दंगे की बात कर रही नहीं, वो आप पर आरोप लगा रही है। 19 को चुनाव है, 17 को आप दंगा कराएंगे, ये कह रही हूं। ठीक है, मैं आगे। ये क्यों उनको, वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको अपने कानून व्यवस्था पर जो भरोसा नहीं है, वो क्यों पहले से प्रोटेक्ट कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको ये करवाना है। बताइए भाई दुष्यंत जी, वो इस बात के लिए प्रोटेक्ट कर रही है, वो संभावना इसीलिए व्यक्त कर रही है। नहीं,